हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू राहुल शर्मा ब्लॉग। मैं हूं आपका बिजनेस दोस्त राहुल शर्मा और दोस्तों आज फिर से मैं एक मेकिंग वीडियो लेकर आया हूं और इस मेकिंग वीडियो को देखने के बाद आपका बहुत ज़्यादा काम बहुत आसान करने वाला हूं। आज की वीडियो में मैं हर एक चीज़ बारीक बारीक आपको बताने वाला हूं। देखो, ये वीडियो मैं बड़े आराम से बनाऊंगा, थोड़ी सी लंबी हो सकती है, वीडियो की शुरुआत में बोल रहा हूं, लेकिन अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, सक्सेस को हासिल करना चाहते हैं और कुछ सीखना चाहते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए है। देखिए, आप छोटा बिजनेस शुरू करिए चाहे कोई बड़ा बिजनेस शुरू करिए, अगर आपको उस बिजनेस की नॉलेज है तो आपको फेलियर के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। सो आज की इस वीडियो में मैं बहुत बारीकी से सारी चीजें आपको समझाने वाला हूं। यहां पर इतना सारा सेटअप लेकर मैं बैठा हूं और इसमें से एक एक चीज को जुटाने के लिए मैंने बहुत मेहनत करी है। लिटरली मैंने बहुत मेहनत करी है। मैं आपको एक जुगाड़ दिखाता हूं। सॉरी, ऑफ कैमरा हो रहा हूं। अब यहां पर आप इसको देखो, ये क्या है पता है? मेरे पास ये वाला हैंड विस्कर था और इससे मैंने इतनी बार ट्राई किया, कॉफ़ी को बीट किया और उससे बहुत मेहनत लग रही थी। तो मैंने दिमाग लगाया, मैंने कहा क्या कर सकता हूँ। तो मैंने इसको, ये आप ब्लेंडर देख रहे हो, ये एक मेरे पास छोटा सा हैंड ब्लेंडर था जिसमें सेल डलते हैं बट उसकी पावर बहुत ज़्यादा कम होती है, तो उसको मैंने ड्रिल मशीन में लगा दिया ताकि मैं जल्दी जल्दी करके, और मैंने बहुत बार बना कर देखी है। बहुत बार बनाकर देखने के बाद आज मैं इस जो आपको मैं जो रेशियो देने वाला हूं ना, चाय और कॉफ़ी का, ये जो काला सा मैंने कॉफ़ी कंसंट्रेट बनाया है, ये क्यों बनाया है और इससे कॉफ़ी को बनाना कितना आसान होने वाला है, ये बीट कॉफ़ी का कंसंट्रेट में क्या प्रोसेस है, क्या रेशियो है, कितनी चीनी, कितना वार्म वाटर, कितनी कॉफ़ी पाउडर, वो सब कुछ आपको डिटेल में बताऊंगा। और इसके अलावा देखो, कॉफ़ी के जब भी आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, कॉफ़ी ऑर्डर करते हैं, सो कॉफ़ी तुरंत बन के आ जाती है। क्या कभी आपने सोचा है कि यार हर बार कॉफी का टेस्ट सेम क्यों आता है और हर बार कॉफी की कंसिस्टेंसी सेम क्यों आती है, थिकनेस सेम क्यों आती है और हर बार कॉफी में चीनी और कभी भी कॉफी ज्यादा क्यों नहीं होती है? सो इस तरीके से आप कॉफी कंसंट्रेट बना सकते हैं जो मैं आपको बताऊंगा, और बीट करके कॉफी रख सकते हैं जो कि आप महीने तक यूज कर सकते हैं। सो आपने आराम से बड़ी पैकेट, बड़ी ज्यादा क्वांटिटी में बना लिया और उसको रेफ्रिजरेट करके रखो। जैसी कॉफी का ऑर्डर आता है आप तुरंत बना लोगे, आपका एम्प्लॉय भी बना लेगा। मान लो ये दो चीज अगर मैं अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में या अपने किसी भी घर में बनाकर रखूं और अपने रेस्टोरेंट में दे दूं कि भैया अगर कॉफी का ऑर्डर आता है तो आपको ये डालना है 20 ml और दूध डालना है, ब्लेंड करना है, कॉफी इज रेडी। अगर कॉफी का ऑर्डर आता है क्रीमी बीट कॉफी तो आपको ये डालना है 30 ml, दूध डालना है, 2 आइस क्यूब डालने, ब्लेंड करना और आपकी कोल्ड कॉफी रेडी। सो ये कोई भी कर सकता है। तो एक सिंपल ट्रेनिंग के साथ में आपका चाय एंड कॉफी का कैफे और रेस्टोरेंट ऑटोमेशन पे जा सकता है, या आपका वो शेफ जो फूड या चाइनीज प्रोडक्ट कुछ भी कुक करता है ना, वो भी इसको बना सकता है। सो सारी चीजें आपको बताऊंगा एंड वीडियो की डिटेल लास्ट में आपको ये भी बताऊंगा कि कॉफी कितने ml सर्व करने पर हमें कितने की बनाने पर क्या प्राइस पड़ रहा है और उसको सेल करने पर हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है। सो मेकिंग कॉस्ट क्या आने वाली है, सेलिंग प्राइस क्या रखने वाले हैं और क्या हमें महीने का बचने वाला है, वो तो हम बात करेंगे ही करेंगे। बट एक और वीडियो में लास्ट में बहुत बेहतरीन चीज आपको बताऊंगा कि 1 लाख की कोई एक ऐसा ऑफर वीडियो के लास्ट में बताऊंगा जहां पर 1 लाख की चीज आपको मात्र 25,000 रुपए में मिलने वाली है। सो इस ऑफर को जानने के लिए आपको शुरुआत से लेकर वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आप सारी चीजों को डिटेल में समझ पाएं। और एक चीज और मैं कहना चाहता हूं कि थोड़ा सा पेशेंस जरूर रखिएगा। अगर आप कुछ भी सीखना चाहते हैं तो आपको पेशेंस के साथ में अपना थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है। वीडियो लंबी हो जाएगी तो मेहरबानी करके आप उसको पूरा देखिए, स्किप करने पर कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट भी स्किप हो सकता है। सो फटाफट चलते हैं वीडियो के अंदर, सारी बातों को डिटेल में कवर करते हैं। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा पास में लेकर ये दिखाता हूं कि चीजें हैं क्या क्या मेरे पास, ताकि आप इजीली समझ पाए। थोड़ा सा पास आ जाओ। अब ये है मेरे पास ये बर्नर जो कि मैं अपनी मैक्सिमम वीडियोस में यूज कर चुका हूं, जो कि मैं आपको दिखा चुका हूं। इसके अलावा ये एक हॉट केस, मतलब थर्मस कह लो या कुछ भी कह लो, इसमें है मेरे पास हॉट मिल्क। इसके अलावा यहाँ पर है मेरे पास बीट कॉफ़ी। इसके अलावा यहाँ पर है मेरे पास कॉफ़ी कंसंट्रेट जो मैंने बनाया है और आपको मैं आगे बनाना भी बताऊंगा विद रेशियो, विद क्वांटिटी के कितने कितने ग्राम आपको क्या क्या यूज़ करना है। इसके अलावा मेरे पास है ये हरिटिमा फूड प्रोडक्ट्स के कॉफ़ी पाउडर, जिनसे कि ये मैंने कंसंट्रेट और बीट कॉफ़ी बनाई है, क्योंकि इनके फ्लेवर्स को यूज़ करके कॉफ़ी का एक ऑथेंटिक क्रीमी टेस्ट आता है जो कि बहुत सारे फ्लेवर्स को मैं यूज़ कर चुका हूँ उनसे नहीं आता। और साथ ही में यहाँ पर ये कुछ सैंपल पैकेट्स हैं जिनके बारे में मैं आपको डिटेल दूंगा। और यहाँ पर ये कॉफ़ी के जो फ्लेवर हैं वो 11 फ्लेवर्स मेरे पास हैं। वो कौन से, वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। इसके अलावा मेरे पास हैंड विस्कर है
और 2 ये मेजरिंग स्पून्स हैं जिनका यूज़ मैंने किया था इस कॉफ़ी कंसंट्रेट को और बीट कॉफ़ी को बनाने के लिए, ताकि मेजरमेंट में कहीं भी कोई भी दिक्कत ना आए। यहाँ पर कुछ आइस क्यूब्स है मेरे पास, ये है शेकर जिसकी ज़रूरत फिलहाल नहीं पड़ने वाली, बट फिर भी मैंने रखा है ताकि मैं आपको ईजी मेथड दिखा सकूं और कैसे बनेगी वो भी मैं आपको बता सकूं, फोमी कॉफ़ी जो होती है वो कैसे बनेगी। इसके अलावा थोड़ा सा पानी है और यहाँ पर मैंने देखो एक ये वेट स्केल मशीन मंगाई है। देखो यार, कोई भी वीडियो को जब मैं शूट करता हूँ मैं उसके लिए बहुत मेहनत करता हूँ। मैंने पैक करके रखी है, अमेज़ॉन से ऑर्डर करी थी मैंने, तो कुछ चीज़ें खरीदनी पड़ती हैं, लेकिन मज़ा तब आता है जब उस वीडियो को बनाने के बाद आप लोगों का पॉजिटिव रिस्पांस आता है और आप उससे कुछ सीखते हैं। सो ये स्केल मशीन मैंने इसलिए ली ताकि मैं पूरी चीज़ों का क्वांटिटी का मेजरमेंट ले सकूं, वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। सो अब सबसे पहले क्या करते हैं, मैं आपको एक हॉट कॉफ़ी बनाकर दिखाता हूं बड़े सिंपल तरीके से, वो भी इतनी प्यारी और इतनी टेस्टी कॉफ़ी। और ये जो मैंने बीट कॉफ़ी और ये कॉफ़ी कंसनट्रेट मैंने बना रखा है, ये कैरेमल कॉफ़ी है और आपको इस तरीके से 10 या 11 फ्लेवर मिल जाते हैं कॉफ़ी के। सो आप भी फ्लेवर्ड कॉफ़ी बना सकते हो बड़े आराम से। अब हॉट कॉफ़ी बनाने के लिए मेरे को क्या करना है, मेरे को एक खाली कप लेना है। आपका दूध एक जगह पे गर्म हो रहा है, थोड़ा सा पास आ जाओ। आपने क्या करना है, ये मिलाना है, ये आ गया व्हीट कॉफी। और आप अपनी क्वांटिटी को अपने अकॉर्डिंग ऊपर नीचे कर सकते हैं क्योंकि ये अलग अलग एरिया में चलती है। और जैसा कि बहुत लोगों से मैंने बात करी है, कुछ लोगों का कहना होता है हाँ भैया 10-10-20 का रेशियो होना चाहिए, बट वो सब रेशियो वहाँ पर नहीं चले। मैं सब बताऊंगा आपको कि मैंने क्या क्या करके देखा और फिर क्या मैंने फाइनल रिजल्ट क्या था। अब ये गर्म दूध है, इसको मैं बस ऊपर से डालूंगा और इसको थोड़ा सा हम करेंगे स्टेयर। और ये आप कॉफ़ी का टेक्सचर देखो, अब इसमें शुगर, कॉफ़ी पाउडर सब कुछ हो चुका है सेट। अब अगर आप चाहो तो इसमें कोई भी डिज़ाइन कर सकते हो। आप कॉफ़ी पाउडर को स्प्रिंकल कर सकते हो, कोको पाउडर को स्प्रिंकल कर सकते हो, वो एक तरीका है, बहुत सारे लोगों को शायद पता भी होगा। अब ये हॉट कॉफ़ी रेडी हो चुकी है और इसमें कितना टाइम लगा है आपके सामने, बस 1 स्पून ये डाला, ऊपर से दूध डाला, कॉफ़ी रेडी है। मैं एक सिप लेके भी आपको बता देता हूँ। काश आप इसको ना टेस्ट कर पाते। जो बड़े बड़े मल्टीनेशनल कैफ़े चेन्स हैं, रेस्टोरेंट चेन्स हैं, उनको भी टक्कर दे सकती है कॉफ़ी। कैसे बीट करिए वो मैं आपको बताऊंगा, किस रेशियो में बीट करिए वो मैं आपको बताऊंगा। और ये मैंने कितना मिलाया है मैं आपको बता दूं, ये है 15 ml का स्पून। 15 ml के स्पून से मैंने सिर्फ 15 ml बीट कॉफ़ी डाली है, ऊपर से हॉट मिल्क डाला है और मेरी कॉफ़ी रेडी हो चुकी है। और मैं आपको बता नहीं सकता कि क्या ज़बरदस्त टेस्ट है। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, और यही चीज़ आप कॉफ़ी कंसनट्रेट से भी कर सकते हैं। कुछ लोगों को क्या होता है, जैसे किसी बॉटल में कॉफ़ी बनानी होती है, तो बॉटल में बनाने के लिए आप सीधा कॉफ़ी कंसनट्रेट को डालो और दूध डालो और आपकी कोल्ड कॉफ़ी भी रेडी हो जाएगी। अब कोल्ड कॉफ़ी की अगर मैं बात करूं तो मेरे को सिर्फ इस तरीके का एक ग्लास चाहिए। अगेन हम यहां पर कॉफ़ी कंसनट्रेट, ये बीट कॉफ़ी यूज़ करेंगे। मैंने ये मेजरमेंट इसलिए करी है ताकि आपको ना ईजी वे में समझ में आ जाए। आप ये सिंपल मेथड समझ लो, उसके बाद मैं सारी कैलकुलेशन आपको बताऊंगा। ये आ गई, इसको मैंने इसके अंदर डाला तो 45, 50, 60 इतने ml के आसपास आपको डालना है। मतलब 50 से 60 ml के बीच में आप डालोगे, आपको प्रॉपर टेस्ट देखने को मिल जाएगा। अब ये हमने डाल दी कॉफ़ी कंसनट्रेट, मतलब बीट कॉफ़ी। अब यहां पर मैं डालूंगा 4 आइस क्यूब्स। इसके बाद हम यहां पर डालेंगे चिल्ड मिल्क और हमारी कोल्ड कॉफ़ी भी रेडी हो जाएगी। ये 200 ml के आसपास है। ये हमारी कोल्ड कॉफ़ी भी रेडी हो गई। क्या हमें बहुत टाइम लगा इसको करने में, क्या हमें बहुत मुश्किल आई इसको करने में? और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसको शेकर में डाल के शेक भी कर लेते हैं, वो भी एक तरीका है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप चाहते हो कि और अच्छा फ्लेवर आए, आपको बस ये जो प्रोसेस मैंने इसमें किया है, आपको बस शेकर में कर लेना है। तो इस तरीके से ये आपकी कॉफ़ी रेडी हो जाएगी, जो कि जब आप कस्टमर को सर्व करेंगे तो बिना आइस के भी कर सकते हैं, बट मेरे को विद आइस चाहिए तो मैं ये विद आइस डालूंगा। तो ये एक्चुअल में एक फोमिंग
कोल्ड कॉफ़ी रेडी हो चुकी है। और एक कैरेमल कॉफ़ी है, इसको जब टेस्ट करेगा ना आपका कस्टमर, जो एक बार पिएगा वो बार बार आएगा। अब तो दोस्तों ये था बहुत ही सिंपल तरीका हॉट कॉफ़ी और कोल्ड कॉफ़ी बनाने का, बट ये तरीका तभी कारगर है जब आप ये दोनों चीज़ कॉफ़ी कंसंट्रेट और बीट कॉफ़ी सही पैटर्न पे बना पाओगे। अब वो सही रेशियो में कैसे बनाना है वो मैं आपको बताऊं, उससे पहले मैं आपको बता दूं ये जो फ्लेवर आपको मिलेंगे कॉफ़ी के वो है हरिटिमा फ्रूट प्रोडक्ट्स के, यानी कि चाय वाला की चाय पत्ती के। अब ये है फ्रूटी बेरी कॉफ़ी, मैं आपको सारे फ्लेवर्स दिखा देता हूँ। इसके अलावा यहाँ पर आपको मिल जाएगा इंस्टेंट कॉफ़ी, इसके अलावा यहाँ पर आपको मिल जाएगा हेज़लनट कॉफ़ी, और इसके अलावा यहाँ पर आपको मिल जाएगा चोको ऑरेंज कॉफ़ी। तो ये जो भी फ्लेवर की आपको कॉफ़ी बनानी है उसका बीट कॉफ़ी और कॉफ़ी कंसंट्रेट बना के रखो, जो सही लगता है आपको, और उससे आपकी कॉफ़ी तुरंत बन जाएगी। इसके अलावा आपको यहाँ पर मिल जाएगा कैरेमल कॉफ़ी, जो कि मैंने ऑलरेडी बना रखी थी, मेरे पास और भी हैं एक्स्ट्रा में, वो मैंने रखी हुई थी, मैं ऑलरेडी यूज़ कर रहा हूँ इनके चाय कॉफ़ी। इसके अलावा यहाँ पर आपको मिल जाएगी वेनीला कॉफ़ी। इसके अलावा यहाँ पर आपको मिल जाएगी इंस्टेंट कॉफ़ी। इंस्टेंट कॉफ़ी के दो पाउच आ गए हैं यहाँ पर, तो इसको मैं एक को साइड कर देता हूँ। इसके अलावा यहाँ पर आपको मिल जाएगी मिंट कॉफ़ी। इसके अलावा यहाँ पर आपको मिल जाएगी कार्डेमम कॉफ़ी। इसके अलावा यहाँ पर आपको मिल जाएगी रेस्पबेरी कॉफ़ी, आप देख सकते हैं। और ये एक प्रीमियम पैकेजिंग के साथ आती है। अगर आप रिटेल पैकेजिंग लेते हैं उसके बारे में भी डिटेल में आपको दूंगा। और यहाँ पर आपको एक और मिल जाती है आमंड कॉफ़ी। सो ये कॉफ़ी के 10 फ्लेवर हैं जो कि रिटेल पैकेजिंग में है। इस तरीके से चाय के भी फ्लेवर्स आपको मिल जाएंगे जो कि इस तरीके की रिटेल पैकेजिंग में आते हैं। अगर आप रिटेल में लेते हैं, ये 250 ग्राम का पैकेट है और इसकी MRP 299 रुपीज़ है, यहाँ पर आप देख सकते हो। अब हरिटिमा फूड प्रोडक्ट्स से चाय या कॉफ़ी के फ्लेवर्स को ऑर्डर करने से पहले बल्क में ऑर्डर नहीं देना, आप सैंपल किट को ले सकते हो, सैंपल ट्राई कर सकते हो। इनके इस कंपनी के बारे में ऑलरेडी कुछ वीडियोस मैंने चैनल पे बनाए हैं। क्यों बनाया है? क्योंकि ये कंपनी 2016 से मार्केट में है और 2016 से आज बहुत सारे रेस्टोरेंट एंड कैफेज में इनकी चाय पत्ती और कॉफ़ी पाउडर को यूज़ किया जा रहा है और एक प्रॉफिटेबल बिजनेस वहाँ के ऑनर्स रन कर रहे हैं। इनफैक्ट जो ग्रेजुएट चाय वाली थी उनके भी चाय के बिजनेस को इतनी तेजी से सक्सेस इसीलिए मिली थी क्योंकि वो हरिटिमा फूड प्रोडक्ट्स की चाय पत्ती को भी यूज़ करती थी। मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में आपको बता चुका है। सो एक ऐसी कंपनी के साथ जुड़ो जो एक ब्रांड हो और बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स में डील करते हो, जहां से आपको एक ऐसा टेस्ट मिले जो कहीं और से आपको ना मिल पाए। तो ऐसी कंपनी है हरिटिमा फूड प्रोडक्ट्स। अब यहां पर आपको इस तरीके के सैंपल किट मिलेगी जहां पर आप कॉफ़ी के और चाय के सैंपल्स को ऑर्डर कर सकते हैं। ये 20-20 ग्राम के सैंपल पैकेट्स होंगे चाय के और कॉफ़ी के। और अगर आपको यहाँ से सैंपल ऑर्डर करने हैं तो जो चाय के सैंपल किट है वो 1000 रुपए की सैंपल किट है, जहां पर आपको 19 चाय के फ्लेवर्स मिलते हैं 20-20 ग्राम के पैकेट। और एक 20 ग्राम के पैकेट से आप 10 कप 100 ml की चाय बना सकते हो। और जो कॉफ़ी के फ्लेवर्स हैं वहां पर आपको 8 सैंपल किट में कॉफ़ी के 8 सैंपल्स देखने को मिलेंगे जो कि अगेन 20 ग्राम के होंगे, जिनसे आप 10 कप कॉफ़ी बना सकते हैं 100 ml की। सो आराम के साथ में आप इनकी सैंपल किट को ऑर्डर कर सकते हैं। सो 1000 रुपए की चाय की सैंपल किट है और 800 रुपए की कॉफी की सैंपल किट है। और अगर आप दोनों एक साथ मंगाते हो तो वो 1500 रुपए की सैंपल किट आपको मिलती है। सो 1500 रुपए बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। सैंपल किट ऑर्डर करो, जो फ्लेवर आपको पसंद आ रहे हैं वो फ्लेवर आप अपने कैफे में और रेस्टोरेंट में रख सकते हो। यहां पर आप किसी की फ्रेंचाइजी नहीं ले रहे हो तो आप फुल्ली फ्लेक्सिबल हो, जो आपका दिल करे वो आप कर सकते हो। अब इस सैंपल किट्स को भी मैं साइड में करता हूं क्योंकि टेबल पे बहुत ज़्यादा जगह नहीं हो पा रही है, फिर मैं सारी बातें आपको समझाऊंगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ आपका वर्किंग स्पेस एकदम क्लीन होना चाहिए ताकि आप इजीली काम कर पाएँ। और ये चीज़ आपकी एम्प्लॉयज़ के भी नॉलेज में रहनी चाहिए कि हर चीज़ साफ़ सफाई है आज की डेट में, क्योंकि लोगों के पास पैसा बहुत है, खर्च वहीं करते हैं जहाँ पर उनको प्रोडक्ट सही मिल रहा होता है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ये ब्लैक कंसंट्रेट जो है कॉफ़ी कंसंट्रेट वो मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ। इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना, आपको एक पानी की बोतल या पानी चाहिए, फिल्टर्ड वाटर यूज़ करना बेहतर रहेगा। आपको 100 ml पानी डालना है एक पैन में, उसके बाद अगेन आपको 100 ml पानी डालना है, यानी कि 200 ml पानी हमने ले लिया है। इसको करते हैं साइड में और इस बर्नर को करते हैं हम ऑन। तो ये बर्नर हमारा हो चुका है ऑन। तो 200 ml पानी हमने डाल दिया। अब यहाँ पर हम वेट मशीन में एक छोटा
कप हमने रखा है, पास में आ जाओ एक बार देख लो, ताकि ना ये चीज़ आपको दिखती रहे क्लियर। ये मैंने रख दिया। अब इसको करते हैं हम 0। अब यहाँ पे हम कॉफ़ी डालेंगे, कौन सी, आमंड कॉफ़ी डालेंगे। तो ये मैं खोल रहा हूँ आपके सामने, और आप कॉफ़ी एक बार देखो, बिल्कुल दानेदार कॉफ़ी है। यहाँ पर हम लेंगे 15 ml के आसपास की कॉफ़ी। आप इसको 20 ml भी कर सकते हो, बट मैं 15 ml ही ले रहा हूँ। अब यहाँ पर आप डालोगे 15 ml कॉफ़ी पाउडर हॉट वाटर में, और इसके अलावा हमें डालनी है यहाँ पर शुगर, जो कि 80 to 90 ग्राम मैं डालने वाला हूँ। और मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, ये मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ यहाँ पर इसमें डाल के, वरना जब ये कप, जब आपको जब जल्दी बनाना तो सीधा आप कप में डालेंगे ऐसे, क्योंकि ये आपको बार बार मेज़र करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो यहाँ पर ये हमारी शुगर हो चुकी है कितनी, 54। ये डाल दी हमने इसमें, और यहाँ पर हमारी शुगर भी चली गई है 54 ग्राम के आसपास, 50 ग्राम मान लो, और ऑलमोस्ट 31 ग्राम के आसपास हम और ले लेंगे। तो यहाँ पर हम डाल देंगे शुगर और। तो ये हमारा डन हो चुका है। सिंपल सा कॉन्फ़िगरेशन आपको बता देता हूँ। 15 ग्राम कॉफ़ी आपको डालनी है, मैंने 20 ग्राम डाली थी, एक बार 18 ग्राम डाली, तो कॉफ़ी का हल्का सा कड़वापन रहता है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी है हरिडिमा फूड प्रोडक्ट्स की। तो आप क्या कर सकते हो, आप थोड़ी सी कम डाल दो, ताकि आपको एक सही टेस्ट देखने को मिले। इसको थोड़ा सा करेंगे हम स्टेयर, और एक बार पास में आ जाओ। ये कॉफ़ी कंसंट्रेट आपका बनके तैयार हो चुका है। गैस को करो बंद, और ये कॉफ़ी कंसंट्रेट रेडी है। आपकी शुगर मेल्ट हो चुकी है, बस आपको इतना ही गर्म करना है, एक बॉयल बहुत है, और ये आपका कॉफ़ी कंसंट्रेट रेडी है। इसको आप बहुत तेज़ी के साथ में यूज़ कर सकते हो अपने कोल्ड कॉफ़ी और हॉट कॉफ़ी को बनाने के लिए। इसके अलावा जो बीट कॉफ़ी है उसका भी रेशियो मैं आपको बता देता हूँ, उसको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको सिंपली बता देता हूँ। बीट कॉफ़ी को बनाने के लिए हमने जो रेशियो यूज़ किया था वो 10 और 20, ऐसा कंपनी का कहना होता है कि यार 10 पोर्शन आपका, मतलब 10 ग्राम अगर कॉफ़ी है, सो 10 ग्राम आपका यानी कि 10 ml के आसपास वाटर होना चाहिए, और 20 ग्राम के आसपास आपकी शुगर होनी चाहिए। बट ये मेरे केस में थोड़ा सा गलत था, क्योंकि हर सिटी का जो टेस्ट होता है लोगों का वो अलग अलग होता है। अब जहाँ की ये कंपनी है वहाँ पर कॉफ़ी में कम मीठा पीना लोग पसंद करते हैं। मैं पंजाब साइड से हूँ, सो पंजाब, जम्मू, यूपी के लोग एक स्ट्रॉन्ग फ्लेवर पसंद करते हैं कॉफ़ी का और शुगर का। तो मीठी जब तक कॉफ़ी और चाय नहीं होती तब तक उनको मज़ा नहीं आता। सो मैंने क्या किया था, मैंने इस रेशियो को बढ़ा दिया, शुगर के रेशियो को। 20 ग्राम मैंने कॉफ़ी पाउडर यूज़ किया, 80 ग्राम्स मैंने शुगर यूज़ करी, और 20 ml के आसपास मैंने पानी यूज़ किया। सो ये जो मैंने बीट कॉफ़ी का कंसंट्रेट बनाया था, इसका रेशियो तो मैंने आपको बता दिया, बट सिंपली मैं आपको बताता हूँ। आपने कोई ऐसा कप लेना है, ऐसा कोई स्पून लेना है जिससे आपको बार बार मेज़र ना करना पड़े। तो जैसे ये स्पून है, इसमें 1 कप मैं लूँगा कॉफ़ी। अब ध्यान से समझो, 1 कप कॉफ़ी। अब ये बीट कॉफ़ी बन रही है, तो इसमें मैं यहाँ पर डालूँगा 1 कप, और ये 2 कप। ये शुगर हो गई, 80 ग्राम के आसपास की शुगर हो गई है। अब 20 ml, लोग कहते हैं ल्यूक वार्म वाटर होना चाहिए, हॉट वाटर होना चाहिए, सो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। ये हो गया 20 ग्राम के आसपास, 20 ml के आसपास वाटर। अब इसको विस्क करने के लिए आप इससे भी कर सकते हो, या फिर आप जो आपके हैंड विस्कर्स आते हैं, हैंड ब्लेंडर आते हैं, उनसे भी कर सकते हो। मैंने फिलहाल हैंड ब्लेंडर से किया था, तो ये प्रॉपर बन गया था। तो इसी तरीके से आप अगर इससे भी करते हो तो भी आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट इस तरीके से आपको करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, और आपकी ये सारी शुगर मेल्ट हो जाएगी, और एक ये फोमी टेक्सचर आपका बन जाएगा। तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, मैं ऑलरेडी इसको करके रख चुका हूँ। सो आप ये महीने की यूसेज के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ज़्यादा से बना के एक बड़ी बॉटल या कंटेनर में रख लो, ताकि आप उसको फटाफट यूज़ कर सको। इसी तरीके से मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ, जो ये कॉफ़ी कंसनट्रेट है, इससे भी कॉफ़ी बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। सो ये मेरा वही कॉफ़ी का ग्लास है, इसमें मैं ये कॉफ़ी कंसनट्रेट डालूंगा, तो थोड़ा सा कम डालूंगा मैं। ये कॉफ़ी कंसनट्रेट चला गया मेरा 30 ml के आसपास।
आप अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं किस तरीके का पीना लोग पसंद करते हैं। और मैं थोड़ा सा यहाँ पर डालूंगा आइस क्यूब्स, जो कि आप डायरेक्ट भी बॉटल से बना सकते हो। और उसके बाद मैं डालूंगा यहाँ पर थोड़ा सा मिल्क। और ये आपकी कॉफ़ी रेडी है। सो कॉफ़ी कंसंट्रेट से भी आप बना सकते हैं या बीट कॉफ़ी से भी बना सकते हैं। एक प्रॉपर टेस्ट आपको देखने को मिलेगा और इंस्टेंट कॉफ़ी आपकी रेडी हो जाएगी। सो ये देख लो आप, ये हमारा कॉफ़ी कंसंट्रेट बन के तैयार हो चुका है। इसको आप भर लो किसी भी बॉटल में और ये आप आराम से यूज़ कर सकते हो। बार बार आपको कॉफ़ी बनाने के लिए आपको कॉफ़ी पाउडर नहीं डालना, चीनी नहीं डालनी, परेशान नहीं होना। अगर मैं आपको सिंपल वे में बताऊं तो ये 250 ml के आसपास की कॉफ़ी है, जिसको बनाने के लिए हमने 200 ml कॉफ़ी कंसनट्रेट की अगर मैं बात करूं तो 200 ml पानी लिया था, जिसमें हमने 15 से 18 ग्राम के आसपास कॉफ़ी पाउडर लिया था। और इसके अलावा 80 to 90 ग्राम्स के आसपास हमने चाय शुगर ली थी। अगर हम इसकी प्राइस की बात करें, सो ये जो कॉफ़ी है ये 2000 रुपीज़ पर केजी है। तो सिंपल समझते हैं 2000 रुपए में 1000 ग्राम कॉफ़ी आपको मिल रही है। सो सिंपली 1 ग्राम कॉफ़ी आपकी 2 रुपए की हो गई। अगर आप हॉट कॉफ़ी बनाते हैं या कोल्ड कॉफ़ी बनाते हैं, आपको 100 ml में 2 ग्राम कॉफ़ी पाउडर यूज़ करना है। तो आप वो पाउडर यूज़ करो चाहे लिक्विड यूज़ करो, सिंपल सा समझ लो। सो जो कंसंट्रेट हमने यूज़ किया था वो 15 ml के आसपास था। इन सारी चीज़ों को हटाने के बाद मैं कैलकुलेशन शॉर्ट करके आपको बताता हूँ। 10 रुपए के आसपास आपका 4 से 5 ग्राम कॉफ़ी हो गई, क्योंकि अगर आप कोल्ड कॉफ़ी की बात कर रहा हूं मैं, कोल्ड कॉफ़ी में 250 ml के आसपास आप बनाते हो। सो वहां पर 5 ग्राम के आसपास आपकी कॉफ़ी लगेगी, जो कि 10 रुपए की हो गई। इसके अलावा 200 ml के आसपास आपका मिल्क लगेगा, क्योंकि उसके बाद आप आइस भी डालोगे। सो वो आपका 11 से 12 रुपए का दूध हो गया। इसके अलावा आप जो चीनी डालोगे 70 से 80 ग्राम के आसपास, उसका जो प्राइस है वो 50 से 60 पैसे के आसपास आएगा। सो टोटल ये 250 ml कॉफ़ी बनाने में, एक ऑथेंटिक क्रीमी फ्लेवर्ड कॉफी बनाने में आपके जो पैसे खर्च होंगे वो 23.5 रुपए से 24 रुपए के आसपास होंगे, जिसमें 1 रुपए मैंने लेबर और मिसलिनस भी जोड़ा है इसमें। सो 10 रुपए का कॉफी पाउडर हो गया, 12 रुपए का मिल्क हो गया, और इसके अलावा 50 पैसे की आपकी शुगर हो गई, 50 से 60 पैसे, और 1 रुपए के आसपास आपका जो लेबर कॉस्ट है या मिसलिनियस एक्सपेंसेस जो भी छोटे मोटे खर्चे हैं वो आ गया। सो आपका 23.5 से 24 रुपए के आसपास में ये कॉफी रेडी हो जाएगी, जिसको आप बड़े आराम से 60 to 70 रुपीज़ का सेल कर सकते हैं। बहुत बहुत जगह पर 100 रुपीज़ के आसपास भी सेल होती है। और इस तरीके अगर आप फ्लेवर्ड कॉफ़ी बेच रहे हैं तो अलग अलग प्राइस रख सकते हैं। और अगर मैं बात करूं हॉट कॉफ़ी की, जहां पर आप छोटे कप में 100 ml के आसपास सर्व करोगे, सो वो आपकी 8.5 से 9 रुपये, और मैक्सिमम अगर मैं बात करूं 12 रुपये जाएगी। सो सारी कैलकुलेशन मैंने करी है। मैं 10 से 11 और 12 क्यों कह रहा हूं, क्योंकि हर जगह पर चीनी का, दूध का प्राइस अलग अलग हो सकता है, थोड़ा बहुत वेरिएशन होगा। सो कुछ लोग दूध में पानी ऐड करेंगे फिर कॉफी बनाएंगे, बट मैं आपको कहूंगा आपको दूध में पानी ऐड करने की जरूरत नहीं है। आप फुल क्रीम मिल्क ले लो, फुल फैट मिल्क, वो आपको उसमें कुछ मिलाने की जरूरत नहीं। बट फुल क्रीम मिल्क में अगर आप थोड़ा सा पानी भी मिलाते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी आपकी कॉफी बहुत अच्छी आएगी, क्योंकि जो फ्लेवर आप यूज कर रहे हो ना कॉफी के, वो बेटर है। सो वो आपकी 11.5 से 12 रुपए की पड़ेगी, जिसको आप कॉफी को 20 रुपीज का आराम से बेच सकते हो। तो एक कॉफी में भी आपके 8 रुपए बच रहे हैं, हॉट कॉफी में भी। और हॉट कॉफी क्वालिटी वाली, फ्लेवर्ड वाली, कभी भी कहीं भी 20 रुपए से सस्ती नहीं होगी। और अगर 20 रुपए से सस्ती है तो मैं ये कैलकुलेशन आपको करके इसलिए दिखा रहा हूं कि 11.5-12 रुपए की आपको पड़ रही है, तो आपको 10 रुपए की नहीं बेचनी है। साथ ही में दोस्तों, अगर आप हरिटिमा फूड प्रोडक्ट्स के चाय के, कॉफी के कोई भी सैंपल्स को ट्राई करते हैं और आपको पसंद आते हैं, आप इनके साथ इनके फ्लेवर्स को यूज करके काम कर रहे हो, बिना फ्रेंचाइजी के अपना धंधा कर रहे हो, और आपको लगता है कि यार मैं इनके फ्लेवर्स को अपने डिस्प्ले यूनिट पे भी रखूं, जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स करते हैं। मैं बड़े बड़े ब्रांड्स का नाम नहीं ले रहा। अगर आप बहुत अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट और कैफेज में जाने के शौकीन हो तो आपको पता होगा जहां पर अच्छी क्वालिटी की कॉफी मिलती है, आजकल हर बड़ी कंपनी एक डिस्प्ले यूनिट लगाती है, जहां पर ग्लास के अंदर उनके कॉफी के फ्लेवर्स होते हैं जिनको कस्टमर बाय कर सकता है। सो आप क्या कर सकते हो, आप हरिटिमा फूड प्रोडक्ट्स की डीलरशिप भी ले सकते हो, जो कि 1 लाख की डीलरशिप अभी फेस्टिव डिस्काउंट ऑफर में 25,000 रुपए में आपको मिल रही है। अब ऐसा नहीं है कि डीलरशिप में आपको 25,000 रुपए सिर्फ देने और आपको उसके बदले में कुछ नहीं मिलेगा, नहीं। ये इंडिया की पहली ऐसी कंपनी है जो डीलरशिप के बदले में आपको प्रोडक्ट दे रही है। आप 25,000 रुपए कंपनी को पे करेंगे, जिसमें 22 से 23,000 रुपए का आपको फ्लेवर्स मिल जाएगा, चाहे आप चाय का या कॉफी का ले लो। वो फ्लेवर के साथ साथ में आपको क्या मिलने वाला है, आपको कंपनी की डीलरशिप मिलेगी, जहां पर कंपनी आपको 24/7 सपोर्ट के साथ साथ में आपको गाइड करेगी कि आपको कैसे अपने डिस्प्ले यूनिट बनानी है, कैसे आपको अपने जो फ्लेवर्स हैं उनको सेल करना है। और डीलरशिप लेने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि जो चीज़
बहुत महंगी मिल रही है रिटेल में, उससे भी थोड़ी सी महंगी, उससे थोड़ी सी सस्ती मिल रही है होलसेल में, वो डीलर्स को और भी ज़्यादा सस्ती मिलेगी। मैं आपको यहाँ पर एक चार्ट दिखा रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ हल्टीमा फूड प्रोडक्ट्स की चाय पत्ती की, तो ये 1196 रुपीज़ पर केजी है। और रिटेल में अगर मैं बात करूँ तो आपने देखा ये 250 ग्राम का पैकेट 299 की एमआरपी पे आता है। बट यही जो होलसेलर्स हैं उनको ये चाय पत्ती मिलती है 450 रुपये की, और अगर आप डीलरशिप लेते हो तो आपको चाय पत्ती मिलती है 400 रुपये की, 400 रुपये पर केजी, जो कि आप 450 की बेच सकते हो, 500 की भी बेच सकते हो अपने डिस्प्ले काउंटर पे लगाने के बाद। सो अगर आप डीलरशिप लेते हो तो 400 रुपये में आपको ऐसे 4 पैकेट मिल जाएंगे, और एक पैकेट की एमआरपी 299 है। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको बेच भी सकते हो। अब डीलरशिप लेने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपके कैफे में भी प्रोडक्ट यूज हो रहा है, आप डिस्प्ले पे लगाकर इन पैकेट्स को भी सेल कर रहे हैं, और आपके आसपास के जितने कैफेज हैं, क्योंकि अगर आपको डीलरशिप मिल गई तो आसपास किसी को डीलरशिप मिलने नहीं वाली है, सो आप उन कैफेज को सप्लाई भी कर सकते हैं। सो अगर आपका धंधा चल रहा है, अच्छा चल रहा है, और आप इनके साथ जुड़े ही हैं, तो आप डीलरशिप लेकर और अच्छे तरीके से बहुत बड़े लेवल पर भी जा सकते हैं और मल्टीपल इनकम के सोर्सेज भी क्रिएट कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा आसान है। सो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। बट मैंने आपको जो भी मेजरमेंट्स बताए हैं कॉफ़ी कंसनट्रेट और बीट कॉफ़ी को बनाने का, वो एक बार आप पेपर पर लिख लेना, क्योंकि मैंने ये वेट मशीन इसीलिए मंगाई थी ताकि मैं आपको दिखा सकूं। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मैंने बहुत मेहनत करी इस वीडियो को बनाने के लिए, और एक एक चीज़ को जुटाना पड़ता है। कहाँ से ये मेजरिंग कप लेने होते हैं, इस तरीके से आइस, ये शेकर, ये सारी चीज़ें मैंने जुटाई हैं सिर्फ आपको एक सही इन्फॉर्मेशन देने के लिए। और अल्टीमेटली देखो, मैंने आपको तरीका बता दिया। अब आप अपने अकॉर्डिंग चीनी, कॉफ़ी, इसकी क्वांटिटी को कम ज़्यादा कर सकते हैं, और एक ऐसा सिंपल मेथड बना सकते हैं ताकि उस मेथड को फॉलो करके आपके अलावा भी कोई भी कॉफ़ी और जो हॉट कॉफ़ी और कोल्ड कॉफ़ी वो बना सके। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो में कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो को लाइक नहीं करना मत करिएगा, बट मेरी मेहनत को सफल करने के लिए सिर्फ एक काम जरूर करिएगा, बनाकर देखो, कैलकुलेशन पार्ट को चेक करो, और अपने एरिया, अपनी सिटी के अकॉर्डिंग रिटेल में सारी चीज़ें खरीदो और लिखो। देखो, ये मैंने भी लिखा हुआ है, सब लिखा होता है ना। ये मैं सब कुछ लिखता हूँ, सारी चीज़ें ये इसलिए लिखता हूँ ताकि ना दिमाग से स्किप ना हो जाए कोई भी चीज़। सो क्या प्राइस पे कौन सी चीज़ आई है वो लिखी हुई होगी, आपका कैलकुलेशन बिल्कुल सही बैठेगा। सो खर्चा कितना आ रहा है उसी के अकॉर्डिंग आप प्रॉफिट को जज कर पाएंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।